बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, जिसमें श्री राजी महाराज के चरणारविंद की उपली शोभा को दिल में बसाकर किस प्रकार चरणों से निस्बत और निस्बत के द्वारा चरणों के सब सुख प्राप्त किए जाते हैं, उस सिलसिले को हम सब सुंदर साथ समझ रहे हैं। पहली बात कि वो चरण आपके दिल में आए, क्योंकि आपकी निस्बत है सुंदर साथ। निस्बत का दावा अगर आप ना लेंगे तो उन चरणों के सुख भी आप ना ले पाएंगे। और निस्बत का दावा लेने के लिए आप हुक्म की पहचान करेंगे, अर्थात श्री राजी महाराज की पहचान करेंगे, तभी आप निस्बत का स्वाद ले पाएंगे। क्योंकि पर आत्म जो खेल देख रही है, सुरता के द्वारा उसमें हुक्म की शक्ति को जोड़ दिया है, और हुक्म से ही सारा खेल में उतरना, खेल दिखाना और खेल से जगाना हुक्म के द्वारा हो रहा है। और जब ये बात अंदर समझ में आ जाती है, दृढ़ हो जाती है, तो सुंदर साथ फिर डूबने के अलावा और कुछ बच नहीं जाता।
फिर उन चरणों की न्यामतें आप अपने हृदय में अनुभव कर पाते हो, जो कभी हम पूछा करते हैं कि श्री राची महाराज के चरणों का हमारे हृदय में आने का क्या प्रेम भाव है, कौन से सुख हैं, कैसे पता चले कि मेरे दिल में धनी के चरण आ गए और मेरे दिल में कौन से सुख आए। उसको श्री राची महाराज ने वर्णन किया श्रृंगार ग्रंथ के 7वें प्रकरण में कि मेहर, इल्म और बेसकी होना, ये उन चरणों की ही तो न्यामत है। अन्यथा इस संसार में संसार खोजते हुए भी परमात्मा के एक उस नूर की एक किरण तक को प्राप्त ना कर पाया और संसार केवल खोजता रहा। लेकिन खोजत खोजत खोजिया भया सो गुना गुण, खोजत खोजत ना मिला तो हरि कया बेचून। किसी ने कह दिया साकार है, किसी ने कह दिया निराकार है। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, इन विद इन दो से न्यारा, जाने जानन हारा। अब ये जानन हारा कौन है? ये महापुरुषों ने ये वाणियां तो बोल दी। कल ही सुंदर साथ पूछ रहे थे कि जोश की वाणी, जब जोश अपनी वाणी बुलवाता है तो क्या उसकी सुध बुध रहती है? तो सुंदर साथ महापुरुषों से ये वाणियां बुलवा तो ली गई, लेकिन इनका अर्थ क्या है ये आज तक कोई ना समझ पाया। इसलिए किसी ने शरीर को साकार और आत्मा को निराकार कह दिया और आत्मा के परे परमात्मा को घटा दिया। लेकिन ये बात कहां की है? अक्षरातीत की बात है। ये प्रमाण कहां के हैं? अक्षरातीत के प्रमाण हैं। बिना अक्षरातीत के हुक्म के इनको कोई खोल भी नहीं सकता था। अब जब साक्षात अक्षरातीत पधारे तो इन रहस्यों को खोला और बताया कि हद बेहद और उससे परे क्या है, साकार निराकार और उससे परे क्या है, इन बातों को स्पष्ट किया। और आप सुंदर साथ ने उन बातों को अपने दिल में ग्रहण भी किया और आपके दिल को वो बातें भली प्रकार से समझ भी आई और आपने अपने दिल में उनको विचारा भी और उन पर अमल भी किया। और आज हम लाख कहें कि हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जब भी पूछा जाए कि क्या आप ब्रह्म सृष्टि हैं या राज्य महाराज आपके कौन हैं, तो मुख से यही निकलता है राज्य महाराज मेरे धनी हैं। उनके अलावा आप धनी भी किसी को नहीं कहते। तो वो दावा कहां से आया? चाहे आज हमें वो बात दिल की गहराइयों तक नहीं पता, लेकिन इतना अवश्य पता है कि उनका हमारे बिना और हमारा उनके बिना कोई नहीं है। मेरा कोई ना तेरे बिना, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। ये भाव जो पहले चरण का भाव तो सुंदर साथ कि जब आप आश्रय ले लेते हैं धनी का तो फिर कोई और आश्रय की उम्मीद आपको रह नहीं जाती। फिर धनी से जब आप अर्जी करते हैं पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, तो फिर राज्य महाराज तो सुख अखंड आनंद देने वाले, फिर वो तो आनंद में ही रखेंगे ना, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन आप जैसा प्रेम करने वाला, आप जैसा मुझ पर अपना सर्वस्व लुटा देने वाला, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं, ना सेवा ना बंदगी ये मेरी बीतक, फिर भी मुझको चरणों से लगाकर मेरे दिल में विराजमान होने वाला मेहरबान जब मेरे दिल में आया है, मेरे जीवन में आया है, तो वो कृतज्ञता का भाव,
वो शुक्राना का भाव सुंदर साथ किस तरह आत्मा के अंदर आता है, किस तरह वो जीव झुक जाता है, ये है हम ब्रह्म सृष्टियों की पहचान सुंदर साथ। चाहे हम लाख कहें कि हम में ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नजर नहीं आते जो हमने श्रीमुखवाणी में पढ़े। इन चरणों किया अरस दिल को, दिल बोले सुध परत, रूहें तोले में मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत। इन चरणों किया अरस दिल को। श्री सुंदर साथ जी, ये चौपाई एक बार नहीं कितनी बार आ गई, कितनी बार अक्षरातीत स्वयं पारब्रह्म ने ये मोहर लगा दी कि तुम्हारा दिल मेरा अर्श है और मेरे चरण कमल कहां है, तुम्हारे हृदय कमल में। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं चूक हो रही है तो हमसे हो रही है। धनिये तो धन बहुत दिया पर ते लिया ना हराम खोर। ए मेरे कानों, तुमने सुना तो क्या सुना संसार में निंदा रस, और संसार का निंदा रस तो तुम सुन के शायद पचा भी लेते। हमने तो सदगुरु का निंदा रस भी सुन लिया। हमने तो अवगुण संसार में देखना होता तो बात अलग थी, हमने उस सुख के सागर सदगुरु में भी अवगुण ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अब सुंदर साथ बताओ, इससे बड़ा गुनाह और हो ही क्या सकता है। इन चरणों किया अर्श दिल को। सुंदर साथ श्री राज्य महाराज ने हमारे दिल को अर्श किया हुआ है। हमें ये बात का भान होता भी है, जब आप वाणी पढ़ते हो आपका दिल खुलता है तो आपके दिल के अंदर वो चरण महकते हैं, आपको वो महक आती है। ऐसा नहीं है आप कहें कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तब हमारा दिल बहुत लगता है, क्यों? क्योंकि तब आपका दिल खुल जाता है और उन चरणों की महक आपको आ रही होती है। और जैसे ही आप संसार में जाते हैं दिल बंद होता है और आपको चरणों की महक नहीं आती, आपको लगता है कि हम जीव भाव में आ गए। ये राज्य महाराज की तरफ से ही आपको दिखाया जाता है कि जब आप वाणी पढ़ रहे थे तब क्या हुआ था। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो खुल्या दरवाजा धाम। किससे? मेरे मीठे वचनों से तुम्हारे दिल का दरवाजा खुल गया था, और दिल का दरवाजा खुल गया तो अंदर क्या? चरण कमल। तो चरण कमलों की खुशबू को तुम अनुभव कर पाओगे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना कर पाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे राज्य महाराज के ध्यान में रहेंगे या रह सकते हैं, लेकिन आप उस एक पल की विशिष्टता को जानिए सुंदर साथ, कि उस एक पल में हमारे अंदर कौन सी क्रांति घटी थी। आप उस उत्सव के पलों को भूलकर बाकी 23 घंटे के रोनों को रोते हो कि 23 घंटे में राज्य महाराज क्यों नहीं मिल रहे। आप ये तो भूल ही गए कि उस एक घंटे में जिसमें आप वाणी के साथ जुड़े थे, जिसमें आप चितवन में जुड़े थे, उसमें आपको जो आनंद देने वाला था, क्या वो आपको आनंद से भर नहीं रहा था? उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होता है, ना कि वो बाकी के 23 घंटे के ग्लानि भाव को अपने ऊपर लेकर आध्यात्मिक स्तर से गिर जाना है। हमारे साथ होता क्या है सुंदर साथ, हम उस एक घंटे के सुखों को विचार ना करते हुए 23 घंटों में जो हम संसार को देखते हैं या जो संसार हम पर हावी हो जाता है, उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बारे में सोच सोच के आप ये मान लेते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं ही नहीं, मुझ पे तो मेहर है ही नहीं, मुझको तो राज्य के सुख मिल ही नहीं रहे। तो जिसको उस एक घंटे में सुख मिल रहे थे वो कौन था? वो भी तो आप ही थे। तो सुंदर साथ क्यों ना उस एक घंटे के सुखों को दोहराएं, कि ऐसा क्या हुआ उस एक घंटे में कि हमें धनी के चरणों की खुशबू आई और हम खुद ब्रह्म सृष्टि बन के बैठ गए। जैसे
फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि जैसे ही एक एटम होता है, जिसे कहते हैं, हर प्राणी जो है, हर वस्तु एटम से बनी है। उस एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो हायर लेवल पर चला जाता है। जैसे ही एनर्जी लेवल डाउन होता है, उसको निचले लेवल पर आना होता है। अगर तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है। और अगर गेन कर लेता है, तब वो इनर्ट हो जाता है। अब गेन क्या करना है सुंदर साथ? धनी की वाणी को, धनी के दिल को। दिल अपना दे उनका लीजियो। देना क्या है? अपना दिल। अपने दिल के जितने भी विकार हैं, जैसा भी स्थिति है, जो भी परिस्थितियां हैं, आपको राज्य महाराज के चरणों में धर देनी है। और लेना क्या है? आपको लेना है श्री राज्य महाराज का प्रेम से भरा हुआ, इश्क से भरा हुआ दिल। और वो 1 घंटा आपके लिए आपको संभावना बताता है कि अगर उस 1 घंटे में आपने इतना बड़ा क्रांति आपके अंदर हुई कि आपको दुनिया भूल गई थी। आप मंदिर चले जाइए, आप आश्रम चले जाइए, आप आश्रम जाएंगे, सदगुरु महाराज जी की सेवा में हाजिर होंगे, आपको तिथियां भूल जाएंगी कि तिथि कौन सी है, समय भूल जाएगा, दिन भूल जाएंगे, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है, शुक्र है, शनि है कि रविवार है। ऐसा क्या हुआ कि आपको दिन भूल गए? ऐसा क्या हुआ कि आपको तिथि भूल गई? ऐसा क्या हुआ वहां पर कि आपको बाहरी संसार भूल गया? तो अगर वो क्रांति घटित हुई है, इसका अर्थ है कि तुम उनके हो और वो तुम्हारे हैं। इन चरणों किया अर्श दिल को, दिल बोले सुध परत। और सुंदर साथ, ये दिल अर्श की बात को तब समझ में आया जा सकता है, तब समझ में लाया जा सकता है, जब अर्श दिल से दिल अर्श होना किस प्रकार से पता चलेगा? मीठी जुबान, मीठा वचन, और वो मीठी रूह के अंदर से भी मीठी वाणी धनी की निकलती है, मीठा प्रेम धनी का प्रकट होता है। तब उनकी उस अंतर्वाणी से, कि उनके अंदर चलता क्या है, धनी की बात, उनके काम करने से, उनके चलने से, उनके उठने से, उनके बैठने से धनी की ही लीला उजागर होती है, धनी का ही लाड। वो हंसेगा, खेलेगा, रोएगा, रोएगा तो भी धनी के बिरहा में, हंसेगा तो भी सुंदर साथ के मिलावे में, खेलेगा तो भी अपने धनी की लाड में रमता हुआ। इन चरणों किया अर्श दिल को, दिल बोले सुध परत। अब उन मोमिनों के बोलने से जिनका दिल अर्श है, अर्श दिल कौन? पर आत्म का दिल अर्श है, उसको अर्श दिल कहा। और आत्मा का दिल अर्श है, उसे दिल अर्श कहा। दिल को अर्श किया, और अर्श में जो दिल है, जब दोनों जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है एक रग, जिसको बोलते हैं सह रग। सहरग से नजदीक, कि तुम अगर मुझे पाना चाहो तो इस रग के द्वारा मुझे पाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत नजदीक मिलूंगा अगर दिल अर्श से अर्श दिल की तरफ तुम बढ़ोगे। आपको स्पष्ट किया था, अर्श दिल से दिल अर्श तक का सफर, और दिल अर्श से अर्श दिल तक का सफर। सुंदर सा, ये है सहरग। और फिर जिनके दिल में ये बात घटित होती है, उनकी जुबान, उनका हंसना, खेलना, बोलना धनी के लाड में रमा होता है, उसके नशे में चूर रहते हैं वो, उनकी मस्ती में मस्त रहते हैं। आप भी उनके संग में रहेंगे तो उनकी मस्ती से अछूते ना रह पाओगे। एक सूफी कलाम है,
ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे। कि मस्त, जो मस्त होता है ना, उसकी मस्ती में मस्त है, तुम उसके पास जाओगे तो तुम भी उसकी मस्ती से अछूते ना रह पाओगे, तुम भी मस्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी मस्ती में मस्त है, वो संसार की मस्ती में मस्त नहीं था, तो उसके छींटे तुम्हें भी पड़ेंगे। इसलिए जब भी तुम सदगुरु के पास बैठते हो तो सदगुरु का बोलना, सदगुरु का हंसना, सदगुरु का डांटना, सदगुरु के पास बैठना भी बड़ी नियामत हो जाती है, उनके दर्शन करना भी बड़ी नियामत हो जाती है। सुंदर साथ, ये जरूरी नहीं कि तुम सदगुरु से कोई ना कोई प्रश्न पूछिए ही पूछिए, तुम जब समक्ष बैठकर उनको निहारते हो, इसमें भी बहुत बड़ी नियामत होती है। रूहे तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निस्बत। अब इंद्रावती जी ने आपको जगाया सुंदर साथ यहां पर, और इंद्रावती जी आपको धनी से मिलाने वाली हैं, क्योंकि उनके दिल में धनी की बैठक है। तो आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने आपकी सिफायत करी, आपको जगाया, क्योंकि आपकी निस्बत है सुंदर साथ। उस निस्बत के द्वारा ही आपको सारे सुख प्राप्त होने हैं, और वो निस्बत का सिलसिला आप सुंदर साथ को बताया कि किस तरह वो सुख आपके दिल में घटित होते हैं। रूहे कदम पकड़े हक के दिल में, पैठ इश्क ठौर ढूंढत, दिल मोमिन अर्स तो कया, जो असल हक निस्बत। रूहे कदम पकड़े हक के दिल में, अब बहुत कोई प्यारी चीज है आपकी, आप उसको अपने दिल से लगा कर रखते हैं, अपने सीने से लगा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। जैसे आपका धन है, आप उसको छुपा के रखेंगे लॉकर्स में। आपके गहने हैं, आप उसको छुपा कर रखेंगे अपने बहुत ऐसे सीक्रेट प्लेस पे जिसको कोई देख ना पाए। इसलिए क्या कहा, छिपके साहिब कीजे याद, खासल खास नजदीकी स्वाद। कि सुंदर साथ ये दिखाने की चीज नहीं है, साहिब को याद करना, धनी को रिझाना कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये तो बहुत अंदर की बात है। भजन, भोजन और नारी, पर्दे में। पर्दा कौन सा? मेरे दिल का। भजन भी दिल से, भोजन भी दिल से, और जिससे हम प्रेम करते हैं वो भी हमारे दिल में। रूहें कदम पकड़े हक के दिल में। अब जब रूह को यह एहसास हो गया कि इन चरण कमलों से मेरे दिल में सारी नियामतें उतरी हैं, इन चरण कमलों से मुझे सारे सुख प्राप्त हुए हैं, इन चरण कमलों के प्रताप से मैं हूं, मेरी रूह आत्मा की मैं ही इन चरण कमलों से है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, मेरी रूह ही ये चरण कमल है। तो फिर रूह उन चरण कमलों को दिल के अंदर छुपा के रखती है कि कोई देख ही ना पाए। आ साहिब इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना तोहे देख, ना मैं देखूं औरन को, ना तोहे देखन। तो ये है प्रेम, कि ना तो मैं किसी और को देखूं और ना मैं तुम्हें देखने दूं। आप कहें तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राजी महाराज पे हमारा एकाधिकार हो गया। आपके राज्य महाराज आपके हृदय में हैं, उन पर आपका एक अधिकार है। आप नेत्र बंद कीजिए, उनको अपने दिल रूपी पिंजरे में कैद कर लीजिए। जैसे इंद्रावती जी कहती हैं, राज्य महाराज मैं आपको पोपट बनाकर अपने हृदय में, हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर लूं और खुद अंगूर का दाना बन जाऊं, ताकि आप मुझे ही खाते रहें, मैं अपना दिल आपके चरणों में पेश कर दूं, उसके बाद आप कहीं जा ही ना पाए। इसे कहा गया कि फिर रूह उन चरण कमलों को दिल से लगा के रखती है, फिर दिल से एक पल भी दूर नहीं होने देती।
रूहे कदम पकड़े हक के दिल में, कहां रखने हैं? सुंदर सा दिल में। और दिल में जो कोई चीज आ जाती है फिर वो निकलती नहीं। जैसे हम क्या कहते हैं, कोई बहुत चिंता आपके अंदर बस गई है तो आपने क्या कहा, मेरे दिल में ये टेंशन चल रही है, निकल ही नहीं रही। मेरे दिल में ये बात आ गई है तो निकल ही नहीं रही, क्योंकि सुंदर सा दिल में जाने का रास्ता तो है, आने का रास्ता नहीं है। चित्त की बात कर रहा हूं यहां पे। पैठ इश्क ठौर ढूंढत। अब रूह जब चरणों को दिल से लगा लेती है तो अब उन चरणों के अंदर डुबकी लगाती है, जो कि प्रकरण बताता है कि चरण निस्बत मेहर अंदर ताई, अंदर की मेहर, कि पहले उन चरणों को मैं अपने दिल में बसा लूं, फिर उन चरणों में डुबकी लगा लूं, क्योंकि वो चरण इश्क का आगार हैं, इश्क का सागर हैं। फिर उनमें डुबकी लगाऊं, उनके नखों को निहारूं, लाख तली को निहारूं, उनके अंदर बसे हुए इश्क के रस को पीऊं, उनका पान करूं। ये बात संसार ना जान पाएगा, ये बात भक्त ना जान पाएगा, ये रूह जानती है। दिल मोमिन अर्श तो कहा, जो असल हक निस्बत। सुंदर साथ ही निस्बत से प्राप्त हुई नियामत है, और ये समझ में भी निस्बत से आती है, और समझ के बाद प्राप्त भी निस्बत से होती है। निस्बत के बिना इसको ना तो समझा जा सकता है, न जाना जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। एक कदम ले दिल मोमिन अर्श से ना निकसत। फिर जब चरण कमलों की ललक आ गई, जब चरण कमलों का रस लग गया, तो फिर चितवन प्रारंभ होती है। इसलिए सुंदर सा जब भी चितवनी में प्रवेश किया जाता है, सबसे पहले आप श्री रज्जी महाराज के चरणार विंद लेते हो। क्या कहा जाता है कि जैसे ही मैं सिंहासन के समक्ष खड़ी हुई, मैंने अपने हाथों पर श्री रज्जी महाराज के चरण कमलों को धरा और अपने नेत्रों से उन चरण कमलों को निहारा और प्रेम किया। फिर उनको निहार कर अपने दिल में मैं पी गई। चितवन प्रारंभ ही यहां से होती है। सुंदर सा आप कहें कि आपकी चितवनी गहराती क्यों नहीं, कई बार सुंदर साथ पूछते हैं चितवनी गहराती क्यों नहीं। तो दो कारण है सुंदर साथ। पहली बात की कनेक्टिंग लिंक कौन सा? सदगुरु। पहली बात, सदगुरु के नूरी स्वरूप का आना अति आवश्यक है, और दूसरा इन चरणों में डुबकी लगाना अति आवश्यक है। एक कदम ले दिल मोमिन अर्श से ना निकसत। फिर आपकी सुरता परम धाम से बाहर ना आ पाएगी, आपकी सुरता धनी के दिल से बाहर ना आ पाएगी, क्योंकि आपको धनी के दिल की कुंजी मिल गई, ये चरण कमल। और जहां ये चरण कमल है वहां पूर्ण स्वरूप है। सुंदर सा बड़ा सरलतम मार्ग बताया। ए रूहें जाने अर्श बारीकियां, जो असल हक निस्बत। इन बारीकियों को कौन जानेगा, इन गहरी बातों को कौन जानेगा? जो रूह अरस की हुए, वो जानती है, क्योंकि उसकी निस्बत है। संसार तो ये समझेगा कि अक्षरातीत हैं, तो उनका स्वरूप है, उनके स्वरूप के चरण भी हैं, उनके स्वरूप के हस्त कमल भी हैं, उनके स्वरूप का कंठ कमल भी है, उनके स्वरूप का मुख कमल भी है, नेत्र कमल भी है। ये तो रूह जानती है ना कि चरण कमलों में ही संपूर्ण शोभा विराजमान है, और उसको दिल में धारण करूं तो दिल खुल जावे, उसको दिल में धारण करूं तो परम धाम की गलियों में रमण करूं। ये बारीक बातें कौन जाने? ये तो वो रूह जानती है। क्यों? क्योंकि वो उन चरणों में रहने वाली है।
वो उस दिल में रहने वाली है, वो जानती है कि मेरे कारण ये चरण कमल आए हैं इस ब्रह्मांड में, अन्यथा इस ब्रह्मांड में वो चरण कमल कभी ना आते। युगों युगों से ऋषि मुनि महर्षि त्रिदेवा तीर्थंकर अवतार तपस्या कर करके थक गए, नहीं आए। और आप क्या प्रश्न पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा किया ही क्या? कुछ भी नहीं। फिर भी धनी की इतनी मेहर, इतना लाड, इतना प्रेम, क्योंकि तुम्हारी निस्बत है। उस निस्बत के नाते को धनी ने पहचाना और आपको चरणों में ले लिया, आपके दिल को अपना घर बना लिया। रूहे सिर पर कदम चढ़ाए के अरस महलों में मालत। अब जैसे बताया कि जब आप प्रणाम करते हैं ना, चरणों को निहारते हैं, दिल में बसाते हैं, तो आपके शीश कमल पर वो चरण आ जाते हैं। अन्यथा मेरे शीश कमल पर क्या था? मेरी मैं। शीश किसका प्रतीक है? अहंकार का। और अब मोमिनों को क्या कहा गया कि ये बिना सिर के आदमी हैं। वितक साहब में आता है प्रसंग कि भाई मैंने बिना सिर के आदमी देखे, क्योंकि हमारे सिर के स्थान पर क्या है? राज्य महाराज के चरण। हमारी पहचान क्या है? राज्य महाराज के चरण कमल। तो मेरा अहंकार, मेरी मैं रही नहीं, क्या रहा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा हुई। आंखों नी मैनू धीधो रांझा, हीर ना आखे कोई। हीर जब रांझे के प्रेम में खो जाती है, तो रांझा को याद करते करते वो भूल जाती है कि मैं हीर हूं। जब उसकी सखियां कहती हैं कि हीर तू ये क्यों कर रही है, तो वो पहचान ही नहीं पाती कि मुझे बुला रही हैं। वो कहती है मैं तो हीर नहीं, मैं तो रांझा हूं। ये है प्रेम, जहां अपने प्रेमास्पद का स्वरूप हो जाया जाता है। इसलिए वाणी कहती है आगू आसिक ऐसे भय, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर अपने मासूक पर वार डारता नहीं। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अर्श मोहल्लों में मालत। फिर वो अर्श अजीम के मोहल्लों में घूमती है, फिर उसके लिए कोई बंधन नहीं, फिर उसके लिए कोई रास्ते में पर्दा नहीं। क्यों? क्योंकि पर्दा कौन सा था? मेरे शीश कमल का, मेरी मैं का। वहां क्या आ गया? राज्य के चरण आ गए। यही चरण ही मेरी रूह की मैं है। सब हक गुज रूहें जानही, जो असल हक निस्बत। और जो घर में रहता है वो घर की हर एक बात को जानता है। आप धनी के दिल के रहने वाले हैं, तो धनी के दिल की हर बात को आप जानेंगे, उनकी हर सैन को आप समझेंगे, हर इशारे को आप समझेंगे। जो श्रीमुखवाणी में उन्होंने किए, जो सदगुरु स्वरूप में उन्होंने किए, आप उस हर इशारे को समझ पाओगे। जैसे एक नन्हा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता, लेकिन मां जानती है कब इसको तकलीफ है, कब इसको दूध पीना है, कब इसको शौच के लिए जाना है, मां जानती है। जबकि वो तो बोल ही नहीं सकता, फिर मां को कैसे समझ में आया? क्योंकि उस मां ने 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखा है। उसकी उससे पहचान अब की नहीं, उसकी उससे पहचान तब से है जब उसका वजूद बनना भी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो हमारा धनी से नाता सुंदर साथ यहां नहीं बना। आपको राज्य ने आज जागृत किया, तो क्या आपका नाता आज का है? ना। तुमसे सदियों की मोहब्बत का कोई नाता था। बड़ी मीठी बातें बोल जाते हैं सुंदर सा संसार के शायर भी कभी। वरना संसार का प्यार तो एक जन्म तक रह सकता है, इससे आगे तो ना जाएगा।
ये कौन है जो हमारा हमसे युगों युगों से अखंड रूप से एक तरह का प्रेम कर रहा है, जिसका प्रेम कभी कम ना होता है, बढ़ता ही जाता है। नित नौतन लीला, नित नौतन प्रेम, मेहरे पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। ले चरण दिल अर्श में सब गलियों में फिरत, फिर ब्रह्म सृष्टि अपने दिल अर्श में उन चरणों को लेकर अर्श की गलियों में घूमती है सुंदर साथ। और गलियों में घूमना भी कैसा होता है सुंदर साथ, आप परम धाम की लीलाओं को पढ़िए परिक्रमा ग्रंथ में। वो ऐसी लीलाएं हैं जैसे एक नन्हा बच्चा अटखेलियां करता है। कई बार सुंदर साथ पूछते हैं कि रूहें, एक बार किसी सुंदर साथ ने पूछा कि परम धाम में रूहों की लीलाएं पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, कभी झूले झूलता है, कभी छुपन छुपाइयां खेलता है, कभी कुछ नहाने चला जाता है, कभी झीलना करता है, कभी श्रृंगार करता है, कभी कुछ करता है, कभी फूलों से खेलता है। उसका जवाब बाइबल में दिया गया कि जब तक तुम बच्चे ना बन जाओ, परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। निकोदेमस ने कहा कि निकोदेमस ने पूछा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का क्या तरीका है, कि यीशु यीशु क्या कहते हैं, जब तक तुम बच्चे ना बन जाओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो निकोदेमस पूछता है, मेरे जैसा अक्लमंद बना फिरता था, पूछता है तो क्या मुझे मां के गर्भ में जाना पड़ेगा? कहते ना, तुम्हें मांस से जन्मना नहीं है, तुम्हें आग से जन्मना पड़ेगा, तब तुम उस राज्य में प्रवेश करोगे। पूछे कौन सी आग? हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत, ये वो आग है सुंदर साथ जो आपकी खुराक है, हक के इश्क की आग, जो सब कुछ फना करके आपको अचरातीत से मिला देगी। और जिनके दिल में वो आग है सुंदर साथ, फिर वो अर्श की गलियों में घूमेंगे, क्योंकि गलियां भी उनकी, अर्श भी उनका, दिल भी उनका और धनी भी उनके। वैसा भाव भी तो आवे, वैसी तड़प भी तो आवे, वैसा दावा भी तो आवे सुंदर साथ। यहां हम तड़पने से डरते हैं, तो दावा तो ले सकते हो। तड़पना मुश्किल इसलिए लगता है, तो हमें लगता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा जिसके लिए हमें तड़पना पड़ेगा, ठीक। लेकिन दावा तो ले सकते हो ना, दावा तो वो खुद दे रहे हैं, दावा लेने से क्यों भयभीत होते हो? हमें लगता है कि धनी कुछ मांग ही ना ले दावे के बदले में, वो कुछ ना मांगेंगे, वो देंगे। दावा दिया, सुख भी देंगे, मांगेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनका प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं है, उनका प्रेम देता ही देता है। वो देत आप माफक, वो अपने माफक आपको देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनका प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। वो मांगेंगे नहीं कुछ, चिंता मत करो। हमें कई बार लगता है कि कहीं धनी हमसे कोई कुर्बानी ही ना मांग ले। खसम कुरावे कुर्बानियां आओ मैं मारे किला। एक बच्चा जो कीचड़ से सन होकर अपनी मां के पास जाता है, तो मां अगर उसका कीचड़ धो देती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ मांग लिया अपने बच्चे से ना, उसने तो कीचड़ धो के उल्टा साफ कर दिया। तो अगर मेरी मैं का कीचड़ साफ भी कर देगा, वो मेरी मैं की कुर्बानी ले भी लेगा, तो मेरी तो सफाई हो गई, मेरा तो और भला हो गया, मुझसे मांगा कुछ नहीं। और क्या कहा, तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, तुम केवल अपनी दोस्ती निभा लो। दोस्त क्या करता है, अपने मित्र के रहस्य अपने दिल में छुपा के रखता है, उसे कहते हैं दोस्त।
कि मैं बेइंतहा तुम्हें प्रेम करने को तैयार हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम के सागर भरे हैं, मैं तुम्हारे वो सागर तुम्हारे दिल में उड़ेल दूंगा, तुम केवल उन सागरों को अपने दिल में समेट के रखना। छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजदीक की स्वाद। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम क्यों डरते हो? ना तो मैं तुमसे कुछ छीनने आया हूं और ना मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, मैं तो देने आया हूं। तुमसे लिया भी ना जाए तो क्या करूं? ले चरण दिल अर्श में सब गलियों में फिरत, सब सुध होवे अर्श की जो असल हक निस्बत। तब आपको अर्श की हर हर बात जर्रे जर्रे की सुध हो जावेगी कि ये अर्श अजीम श्री राजी महाराज का दिल है, और उस अर्श अजीम में फिर आप निधड़क रहेंगे। फिर आप जान जाएंगे कि हम खेल में क्यों उतरे और खेल से छूटने का ढंग क्या है। सब सुध होवे अर्थ की जो असल हक निस्बत। ये आपकी निस्बत का ही तो सिलसिला है सुंदर सा, जो आपको ये बात समझ में आई। आपने चरणों को सिर पर धारण किया, नेत्रों में बसाया और अपने दिल में बसाया और शीश कमल पर धारण किया। चरण कमलों को लेने का केवल यही ढंग है सुंदर साथ। रूहें नैन पुतलियों बीच में हक कदम राखत। अब रूहें उन चरणों को रखें कहां? सिर पर धारण करके तो घूम लिया, आपकी पहचान वो चरण कमल हो गए। अब संसार तुम्हें पहचानेगा तो उन चरण कमलों से पहचानेगा। पन्ना जी में विराजमान स्वरूप को आज कोई भी मेहराज ठाकुर से नाम के नाम से नहीं जानता। किसके नाम से जानता है? प्राणनाथ। और प्राणनाथ कौन? जो प्राणों के नाथ अक्षरातीत हैं। देवचंद्र जी महाराज को संसार जानता है निजानंद स्वामी जी के नाम से। निजानंद स्वामी कौन? राज्य महाराज। झंडू दत्त जी को आज संसार श्री राम रतन दास साहिब के नाम से जानता है। झंडू दत्त जी को कोई नहीं जानता। तो सुंदर साथ हमारी पहचान क्या हो गए? धनी ने हमें अपनी पहचान दे दी। जैसे संसार में भी एक पत्नी का सरनेम चेंज हो जाता है शादी के बाद, उसको पति का नाम मिल जाता है। जैसे अगर कोई किसी का नाम आशा, दिशा, निशा है तो नाम क्या हो जाएगा? मिसिज अरोड़ा, मिसिज शर्मा, मिसिज ये। पहचान किसकी जुड़ गई? राज्य महाराज की। रूहें नैन पुतलियों बीच में, अब उन चरणों को रखना कहां है? धन को संभाल के भी तो कहीं रखते हो ना। अब समेटना कहां है? नेत्रों में, नेत्रों की पुतलियों में। जब आप चितवनी में बैठते हो सुंदर साथ, तो आप नेत्रों की पुतलियों में उन चरणों को ऐसे समेट लेते हैं कि फिर जहां देखोगे वो चरण ही चरण नजर आवेंगे। जैसे अगर आप नीला चश्मा लगा लो तो सारी दुनिया नीली नजर आएगी, पीला चश्मा लगाओ तो पीली नजर आएगी, लाल चश्मा लगाओ तो लाल नजर आएगी। जब चरण कमल होवेंगे नेत्रों में तो हर जगह चरण कमल नजर आवेंगे। आपको राज्य महाराज से दूरी ना तो बर्दाश्त होगी और ना ही आपकी दूरी कभी होगी, क्योंकि आपके नेत्रों में वो चरण कमल बसे हुए हैं। जहां देखोगे, जहां भी देखूं ओ मेरे पिया, तू ही तू नजर आए। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्रों में ही जब आपके चरण कमल बसे हुए हैं तो मुझे कुछ और नजर ही कैसे आवेगा? रूहें नैन पुतलियों बीच में हक कदम राखत। रूहें इन चरणों को अपने नेत्रों की पुतलियों में रखती हैं। एक हुए दिल अर्स रूहें जो असल हक निस्बत। अब वो चरण कमल और मेरी रूह एक हो गए।
आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रू बिना अपने तन। अब वो चरण कह लीजिए, मेरी रूह कह लीजिए, एक ही बात है। इस तरह से चितवनी होती है सुंदर साथ, ये है चितवनी की गहराई। हमने केवल श्री रची महाराज के स्वरूप को नक से शिक तक निहारना ही नहीं है, उनके एक एक अंग में खुद को रमा देना है कि वो एक एक अंग मेरी रूह का स्वरूप हो जावे, मेरी रूह हो जावे। उस एक एक अंग में मेरी जान, मेरी रूह बसती है सुंदर साथ। ये है प्रेम, यह चितवनी का प्रेम। दिल अर्श किया इन कदमों, इत ही बैठे करे कर भिस्त, ए न्यारे निमख ना हो वही जो असल हक निस्बत। दिल अर्श किया इन कदमों, फिर से, ताकि सुंदर साथ आपके दिल में ये बात दृढ़ता से आ जावे। इसलिए बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि आपके दिल को अर्श किया है, किया है, किया है। आप कब मानेंगे? हम कह रहे हैं कि हमने सुना तो है, लेकिन माना भी है, और लेकिन हमें ये एहसास कैसे होवे? तो सुंदर साथ उस सुने और उस माने का कोई लाभ नहीं जब तक आप जान ना जाओ। जानना ज्यादा जरूरी है मानने से। अब श्री राची महाराज जना रहे हैं कि तुम्हारे दिल दिल को मैंने अर्श किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमसे मैं सहरग से भी नजदीक हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम नजर को घुमा कर तो देखो, तुम अपना दिल मुझे देकर तो देखो। तुम्हें यह चिंता है कि तुमसे संसार छूटेगा, तो मैं तुम्हारा कुछ भी छूटने ना दूंगा। ये तुम अपने दिल में सहेज के रख लो। मैं उल्टा तुम्हें तुम्हारे संगी दूंगा, तुम्हारा संसार दूंगा, तुम्हारा अपना सब कुछ जो खो चुका है, जिसके लिए तुम तड़प ही नहीं रहे, वो देने आया हूं मैं, कुछ तुमसे छीनने नहीं आया हूं। जब वे कहते हैं अर्श लियो या दुनिया, ए दो पायत ना एक ठौर, तो उनका अर्थ कहने का ये नहीं कि तुमसे मैं संसार छीन लूंगा। वो ये तो ये कहते हैं कि सुंदर सा, तुमसे जो छिना है वो मैं तुम्हें लौटाने आया हूं। तुमसे तुम्हारा आप धनी, आप बुद्ध भूलिया। धनी को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और अपनी बुद्ध को भूल गए, वो देने आया हूं। वो लेके तो देखो एक बार। दिल अर्श किया इन कदमों, इत ही बैठे कर भिस्त। फिर सुंदर साथ इन दिल में इन अर्श, दिल में इन कदमों के आने से जो अर्श बना, उससे आपके जीव की बहिष्त हो गई। क्यों? क्योंकि जीव जब उन चरणों के ध्यान में लगा रहेगा तो उसकी बहिष्त ना बनेगी सुंदर साथ। क्या वो अखंड ना होगा? क्योंकि उसने भी दीदार कर लिए, उसने भी लज्जत ले ली, वो भी रूह के रूप में नाच रहा है, झूम रहा है, रस ले रहा है। तो उसकी अखंड होना, उसकी कायमी भी हो गई, रूह की कायमी हो गई परमधाम में, और जीव की कायमी हो गई बहिष्त में, यहां बैठे बैठे। ए न्यारे निमख ना हो वहीं जो असल हक निस्बत। फिर एक पलक के लिए भी वो चरण कमल आपसे जुदा नहीं हो सकते। गुण केते कहूं इन कदम के, ये है सुंदर साथ इन कदमों के गुण, इन कदमों की नियामतें जो आप सुंदर साथ को उपलब्ध हैं, और इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं सदगुरु महाराज जी की कृपा से। जिन अर्थ अखंड किया इत, आपके दिल में अर्श अजीम बसा दिया, आपके दिल में भंडारा खोल दिया, वो भंडारा जो कभी समाप्त ही ना होगा, बांटते भी रहोगे तो भी ना खत्म होने का, ऐसा भंडारा खोल दिया। इंद्रावती जी के हृदय में सुंदर साथ वो भंडारा खोल दिया जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, अखंड भंडारा, ज्ञान का, इल्म का, मेहर का, कृपा का, प्रेम का, आनंद का। एक कदम ताले तिनके जो असल हक निस्बत। लेकिन इन कदमों की नियामतों को कौन जानता है? जिसकी निस्बत है, और आप हैं वो निस्बती जिन्होंने उन कदमों के रस का पान किया, जिनके अंदर उन कदमों की महिमा जागृत हुई, जिनके अंदर वो नियामतें
मिली और जिन्होंने उस नियामतों का रस चखा है। तिन भाग की मैं क्या कहूं ए जिन दिल कदम बसत, उनके धन धन है वो सुंदर सा धन धन है वो आत्मा जिसके दिल में ये चरण बस जाते हैं और जो उनको पहचान लेती है। चरण तो सबके दिल में हैं, लेकिन बात है उन चरणों को निहार कर पहचानने की। जो पहचान लेगी वो जीत गई। धन धन कदम धन धन ए दिल, क्योंकि वो कदम भी धन धन है और वो दिल रूपी सेजिया भी धन धन है जिस पर ये कदम धनी ने टिकाए हैं। जो असल हक निस्बत, वो है निस्बत का सिलसिला। वो निस्बत के द्वारा वो धन धन कदम आपके धन धन दिल की सेज्या पर आके विराजमान हो गए। इसलिए श्रीमुखवाणी क्या कहती है, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियू जी सो हुआ रे मिलन। जिस दिन मेरे सदगुरु मेरे जीवन में आए, जिस दिन मुझे उन्होंने धनी से मुखातिब किया, वो दिन भी धन धन है, वो पल भी धन धन है, वो मेरे नेत्र भी धन धन है जिनसे मैंने धनी को निहारा है। फिर सारे वैर विरोध खत्म हो जाएंगे आपके इस वजूद के प्रति। जो आपका एक बैर बना हुआ है ना कि ये वजूद, ये मन आपका विरोधी है। मन आपका विरोधी नहीं है सुंदर साथ। आप मन को जो भी दे देते हो, मन उसमें स्थिर हो जाता है। मन ही करावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। आप मन को जो दोगे, मन उसमें लग जाएगा। एक कामी मन को काम सिखाता है तो मन काम में लगा रहता है। क्रोधी मन को क्रोध सिखाता है तो मन को क्रोध आता रहता है। लोभी के मन में लोभ चलता है तो मन लोभी बन जाता है। बैरागी के मन में बैराग आ गया तो मन बैरागी हो जाता है। मन को आप जो दोगे, मन उसको पकड़ के बैठ जाएगा। मन तो फिजूल में बदनाम है सुंदर साथ। इसलिए क्या कहा, निज दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। कि जैसे जैसे आप सुबह शाम धनी की चितवनी में मगन रहोगे, धाम वर्णन में मगन रहोगे, धनी की बातों में सुंदर साथ के संग में मगन रहोगे, तो आपके अंदर क्या चलेंगे, सुबह शाम धनी चलेंगे, उनके दिल की बात चलेगी। तो फिर आपके मन को क्या मिलेगा, धनी की ही संपर्क संसर्ग और सत्संग मिलेगा। तो मन फिर कहां लगेगा, सत्संग में। मन को जो दे दोगे, मन संभाल लेगा, संभाल के रख लेगा, पकड़ के रख लेगा। प्रकाश ग्रंथ में आपने इस बात को जाना, चाक चकरड़ा कहा गया मन को। तो सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। तन के प्रति जो हमारा विरोध है, मन के प्रति जो हमने ये ऐसी भावना अपने अंदर पैदा कर ली है कि मन हमारा दुश्मन है, या जीव के प्रति हम जो अपशब्द बोल देते हैं कि मेरा जीव ऐसा है, सबके प्रति आपके भाव परिवर्तन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब धनी की तरफ मुड़ जाएंगे। मुझे धनी से मिलाने वाले होंगे, मेरा विरोधी कोई नहीं। जब हम पहले कहते थे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, तो बैरी क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मन को बैरी बना लिया। अब मैं उसको दोस्त बना लूं तो फिर वही बैरी आपका परम मित्र बन जाएगा और आपको राज्य के चरणों में पहुंचाएगा। क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है सुंदर साथ, इसमें बैर विरोध चलता ही नहीं है। चाहे वो आप अपने तन मन जीव से भी बैर विरोध करके चल पड़े ना, तो जब आप प्रेम में डुबकी लगाएंगे तो फिर आपको वो वैर समाप्त हो जाएगा, धुल जाएगा। आप किसी से बैर रख ही ना पाओगे, ना खुद से और ना संसार से। कोई करो सब जिमिए सजदा, पालो अरकान लग कयामत, पर एक कदम ना आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। चाहे आप पूरी दुनिया में सुंदर साथ राज्य के नाम के सिजदे करते फिरो, अल्लाह खुदा परमात्मा श्री राज्य महाराज के नाम के सिजदे करते रहो,
और सारी उम्र भी अगर आप 52 मसलों को पालते रहें, अर्थात मुसलमान मुसलमान जिस शरीयत के अंतर्गत, कर्मकांड के अंतर्गत पूजा पाठ करते हैं, अगर आप वो भी करते रहें, संसार जितना भी करता रहे, लेकिन अगर निस्बत नहीं है तो ये चरण कमल नहीं मिल सकते। अर्थात आपको मिल रहे हैं, आपको उन चरण कमलों की खुशबू मिल रही है, चाहे 1 घंटे के लिए ही मिल रही है, आपको वो खुशबू आ रही है ना, तो इसका मतलब है आपकी निस्बत के कारण आ रही है। हंसो, खेलो, उत्साह मनाओ, खुशी मनाओ। क्यों उस गिलानी भाव में डूब के मर रहे हैं हम? हंसते खेलते चलिए। याद करो सोई सायत जो हंसने मांग्या खेल हो, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे खेल, इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए। खेल खुशहाली लेके, उस खुशी को, उस प्रेम रूपी खुशी को लेकर सुंदर साथ उठ खड़े हो जाओ। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम में संभावना थी निस्बत की, तभी तुम्हें वो चरण मिले हैं, तभी तुम्हारे अंदर धनी ने अपना अर्श बनाया है, तो फिर अब तुम्हें उसी हिसाब से चलना है। इलम लदुनी भेजिया सो मोमिन ए परखत। सुंदर सा, जो इल्म लदुनी धनी ने भेजा है ना आपके लिए, ये वाणी भेजी है, इसको परखेगा भी कौन, इसका सार भी कौन निकालेगा? ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, इसका सार भी कौन निकालेगा? इसका सार भी हम सुंदर साथ निकालेंगे। तो क्या अपन अब बैठ के इसका सहूर, सार और सहूर एक ही बात के परिचायक हैं सुंदर साथ। जब सहूर करोगे तो सार निकलेगा, जब मथन करोगे, मथोगे तो सार निकलेगा, फिर उस सार को तुम पियोगे। ये मोमिन पिएंगे, तो फिर वो मोमिन कौन है? हम क्यों कहें कि ये बात किसी और की है? क्यों ये नहीं कहते कि बात मेरी है? मैं लूंगी वो सार, मेरी आत्मा में वो सार आएगा। ये अहमेव जाग्या धाम का, कब हम ये अहमेव लेवेंगे कि ये वाणी मेरी है, धनी मेरे हैं, मेरे लिए आई है। परख चरण ग्रहे हक के, जाकी असल हक निस्बत। फिर वो इन चरण कमलों की मेहर को जानेगी और इनको दिल में बसाकर ग्रहण कर लेगी। ये है निस्बत किया का सिलसिला, ये है निस्बत के द्वारा धनी के चरणों का आपके दिल पर अपनी मेहर न्यौछावर करना। सुंदर साथ, हक हादी की मेहर से भिस्त 8 होसी आखिरत। सुंदर साथ, फिर जब चरण कमल आ गए दिल में, तो राज्य महाराज का स्वरूप आ गया, और जहां राज्य महाराज का स्वरूप आ गया, फिर उनके लिए 8 भिष्टों का द्वार खोल देगा। बाजे कहते हैं कि भाई हमारा जीव तो 8वें भिष्ट में जाएगा। ठीक, मान लिया। अगर आपका जीव 8वें भिष्ट में जाएगा, तो मरु और दिवापी का जीव भी वहीं जाएगा। और 8वें भिष्ट में कौन आएगा? आमखलक। तो अब बताइए कि जिन जीवों पर अक्षरातीत ने लीला करी, जिन जीवों को खुदा की संज्ञा दी गई, उनको आप आम खलक में बिठा सकते हैं? चलिए, हम तो बैठ जाएंगे। मुझे आप कहेंगे 8वें भिष्ट में बैठने के लिए, मैं बैठने को तैयार हूं। मरु और देवापी के जीव को क्या आप 8वें भिष्ट में बिठा सकते हैं? जिनको 2 तन मोती कहा, उनकी कीमत जो करेगा वो भी जल मरेगा।
उनको आप 8वीं पृष्ठ में बिठाएंगे? वाणी पढ़िए सुंदर सा, खुद जांचिए, खुद परखिए, खुद समझिए। हक हादी की मेहर से भिस्त 8 होसी आखिरत, पर एक चरण ना आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। ये चरण कमल जी, जो चरण इंद्रावती जी के हृदय में है सुंदर साथ, और उनके जीव को हम 8वें बिस्तर में बिठाने को तत्पर हैं, ऐसा कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, सरासर गलत। परे चरण न आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। सुंदर साथ सारे संसार के लिए 8 बहिश्तों के द्वार खोल दिए राज्य महाराज की मेहर से, लेकिन ये जो चरण कमल हैं ये ब्रह्म सृष्टि के हृदय में आवेंगे। और वो ब्रह्म सृष्टियां कौन? हम ब्रह्म आत्माएं, जो धनी के लाड में लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई तिनकी, जिनकी सिफत करत सुभान। एक कदम आए जिन दिल में, अब सुनिएगा चौपाई, एक कदम आए जिन दिल में तित आई हक सूरत। जहां कदम आ गए वहां राज्य महाराज का स्वरूप भी आ गया। तो अब बताओ सुंदर साथ, जिसके दिल में राज्य महाराज का स्वरूप आ गया, तो फिर उस स्वरूप की, उस तन की, उस मन की, उस जीव की महिमा क्या होगी? ये 14 तबक पावे नहीं बिना असल हक निस्बत, अन्यथा 14 तबक के जीव इस वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकते। ये केवल निस्बत का सिलसिला है जो आपके दिल में ये नियामत आई है, अन्यथा जीव की ये बुक्कत नहीं कि वो वहां तक पहुंच सके और उन चरण कमलों को अपने हृदय में बसा सके। दिल मोमिन क्यों अर्स कहया, ये दुनी ना एता विचारत। संसार तो इस बात का विचार ही नहीं कर सकता कि मोमिनों के दिल को अर्श क्यों कहा है, किस तरह से उनका दिल अर्श है। ये विचार तो उपजे जो होए हक निस्बत। ये विचार भी उनके दिल में तब आएगा जब अगर वो निस्बती हूं। उनकी तो निस्बत से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कौन जानते हैं? निस्बती जानते हैं। और वो निस्बती कौन है? आप हैं। अपना दावा लीजिए सुंदर सा। आप अपनी चीज का दावा ना लोगे तो संसार चुरा लेगा। मोमिनों के माल का दावा लिया सबन, फिर संसार ले लेगा दावा, तुमसे ना लिया जाएगा तो सुंदर साथ निस्बत के दावे को लेकर धनी के चरणों को दिल में, नेत्रों की पुतलियों में, शीश कमल पर धारण करना है और अपन सुंदर साथ को चितवन के सुखों को लेना है यहां बैठे बैठे। तो श्री सुंदर साथ जी आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए, बाकी सुंदर साथ हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी अवश्य पूछें। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु महाराज श्री राज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम, दिल से प्रणाम। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। जीव को आत्म, आत्म से वतन, वतन में निज वतन, निज वतनी से निस्बती, यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी। कैसे निस्बती बनाया, कैसे चरणों को कहाँ रखना है, अंदर की मेहर क्या है, ये सब खोला। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपने अर्श दिल और दिल अर्श कहा है, एक बार फिर से सुना दीजिए। जी सुंदर साथ, इस पे प्रॉपर सुंदर साथ अपन ने पूरी चर्चा हुई थी, पूरी क्लास हुई थी। अर्श दिल अर्थात जी, पर आत्म का दिल जो अर्श में है, जिसमें राज्य महाराज विराजमान है, उसे कहा गया अर्श दिल। अर्श में जो दिल विराजमान है ब्रह्म सृष्टि का, जो राज्य महाराज का ही दिल है। और जब परात्म की नजर इस जीव पर आई तो उस सुरता के दिल को
जब यहां ध्वनि अर्श करते हैं तो उसे कहते हैं दिल अर्श। अर्श दिल से दिल अर्श, और दिल अर्श से अर्श दिल। इसको चौपाई क्या कहती है? ये लश्कर सारा दिल का, दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए इनविद चरणों पहुंचाए। अर्थात दिल अर्श से अर्श दिल होना है, यही वो मार्ग है, यही सहरग कहलाता है, यही ढंग है, इसी के द्वारा राज्य महाराज की प्राप्ति होती है। तो सुंदर साथ अर्श दिल से दिल अर्श, और हम क्या हुआ, खेल में उतरे तो अर्श दिल से दिल अर्श हो गए। अब दिल अर्श किस तरह कहा जाएगा? जब हुकुम, जोश, इलम और इश्क रूपी मेहर हम सुंदर साथ के अंदर आवेगी तो दिल अर्श कहलाएगा। तो जब दिल अर्श हो गया तो दरवाजा खुल जाएगा अर्श दिल और दिल अर्श का, तो सहरग क्लियर हो जाएगी। हम सब सुंदर साथ राज्य महाराज के पास ही खुद को बैठे देखेंगे। यह है अर्श दिल और दिल अर्श का भेद। समझ में आया सुंदर साथ? क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। मुझे आवाज नहीं आई सुंदर साथ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है? आवाज ही चली जा रही है बीच में। असल में आपकी आवाज चली जा रही है, मेरा फोन में थोड़ी खराबी आ गई, समझ में नहीं आ रहा। दोबारा से बोलूं? हाँ जी, कल से हो गया। आपकी आवाज भी कट रही है, आपकी आवाज भी कट रही है। हाँ जी, हाँ जी। साथ का नेटवर्क इशू है इसलिए। और कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहे? चलिए ठीक है फिर सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया।